दोस्तों, सितारे को चमकते देखना कितना अच्छा लगता है। फिर वो सितारा फिल्म जगत का ही क्यों ना हो, लेकिन क्या ये चमक उतनी सच्ची होती है? मुंबई एक ऐसी माया नगरी है जो लोगों के सपने को पूरा करने और अपनी चकाचौंध के लिए जानी जाती है। मुंबई ना जाने कितने सितारों को आसमां पर सजा चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी चमक बेहद जल्द ही खत्म हो गई। स्टारडम और शोहरत को जो शख्स इस नगरी में नहीं समझ पाता, अक्सर वो एक गुमनामी की तरफ बढ़ जाता है। इस चमकदार नगरी में कई दिग्गज कलाकार ऐसे भी हैं जिनकी स्टोरी में घनघोर अंधेरा है, जिन्होंने कामयाबी पाई, अच्छा मुकाम हासिल किया, लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाए। परवीन बॉबी 70 के दशक में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीतने वाली परवीन बॉबी उस समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अकेले ही लगभग 12 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उस जमाने में परवीन सबसे महंगी एक्ट्रेस की गिनती में आती थी। ऊंचाई पर मौजूद परवीन को महेश भट्ट से प्यार हो गया। उनका प्यार उनकी आखिरी सांस लेकर माना। महेश भट्ट के संग रिश्ते टूटने के बाद परवीन बॉबी अंदर से टूट चुकी थी, जिसका असर साफ उनकी बिगड़ती हुई हालत पर देखने को मिला। परवीन बॉबी पैरानाइड बीमारी की जकड़ में आ चुकी थी। 56 साल की उम्र में उनकी दशा ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। फिर एक दिन 20 जनवरी 2005 के दिन परवीन बॉबी ने दम तोड़ दिया। अकेले रहने की वजह से उनकी खबर किसी ने नहीं ली, लेकिन 3 दिनों तक जब उन्होंने ब्रेड और दूध नहीं लिया तो पुलिस को खबर कर दी गई। दरवाजा खोलने पर परवीन बेड पर लोटी हुई थी, लेकिन उनकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। एके हंगल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डायलॉग से बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाने वाले एके हंगल साहब पिता, दादा, वकील और पति हर रोल में जमते थे। हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों में शामिल एके हंगल के पास बीमारी में इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। उनकी इस हालत के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तंगी से परेशान हंगल को कई बीमारियों ने घेर लिया था। वहीं जब ये बात अभिनेता अमिताभ बच्चन को पता चली तो उन्होंने तुरंत हंगल की बीमारी के लिए 20 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण हंगल ने अपनी सांसें छोड़ दी। गीतांजलि नागपाल, उभरती अभिनेत्रियों में से एक गीतांजलि नागपाल वो एक्ट्रेस है जिन्होंने पूर्व मिस यूनिवर्स संग रैप वॉक किया था। उनकी खूबसूरती के चलते उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। उन्हें कामयाबी भी मिली और बेहद जल्द उनके हाथ से चली भी गई। दरअसल ड्रग्स के चलते गीतांजलि ने अपने करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 2007 में गीतांजलि सड़कों पर भीख मांगती नजर आई। वहीं तंगी से गुजर रही गीतांजलि को ड्रग्स की ऐसी लत लगी कि उन्होंने घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। 2008 में गीतांजलि ने अपनी आखिरी सांस ली थी। निशा नूर, साउथ के सुपरस्टार कमल हसन संग काम कर चुकी निशा नूर का नाम सफल अभिनेत्रियों में शामिल है, लेकिन इनके जीवन की कहानी काफी दर्दनाक है। एक वक्त पर जिन प्रोड्यूसर और लोगों की लाइन निशा के पीछे लगी रहती थी, उन्होंने उनसे किनारा कर लिया था। वहीं एक डायरेक्टर ने उन्हें वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मुंह मोड़ लिया। वहीं अचानक से एक बार खबर आई कि निशा नागौर दरगाह के पास गिरी मिली है। जब लोगों ने उनकी हालत देखी तो सभी चौंक गए। उनके पूरे शरीर पर चींटियां थी। वहीं पता चला कि वो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी थी। एड्स के चलते उनकी हालत खराब हो रही थी। 2008 में उनकी मौत हो चुकी थी। विमी, सुनील दत्त के साथ सुपरहिट फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा जगत पर छाने वाली विमी की असल जिंदगी की कहानी काफी दुखद है। विमी ने जहां एक सुपरहिट फिल्म से नाम कमाया था, तो दूसरी तरफ पतंगा फिल्म के फ्लॉप होने से वो नाम भी उन्होंने गंवा दिया। शादी के बाद पति से वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी। उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करा दिया। बिजनेस करने के मन से वो कोलकाता चली गई, लेकिन शराब की लत की वजह से उनका सब कुछ बिक गया। समय के चलते विमी की हालत खराब होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सबसे दुखद बात ये थी कि उनको मरने के बाद भी किसी का सहारा नहीं मिला। उनके शव को कंधों की बजाय ठेले पर ले जाया गया था। तो दोस्तों, बॉलीवुड की इस दर्दनाक दास्तां के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।